हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? कैसे चली ज़िंदगी? बढ़िया मज़े में रहते हैं। तो जैसा कि हमारी सेकंड एक्सरसाइज चल रही थी थर्ड चैप्टर की, शेयर एंड डिविडेंड्स, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी कोशिश करेंगे कि आज कंप्लीट हो जाए हमारी सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है, अब थोड़ा सा बेटर है। कुछ प्रॉब्लम हुई थी, अल्सर्स टाइप के हुए थे भैया गले में, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी लास्ट वीक में, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। तो आज बिल्कुल अच्छी तरीके से देखेंगे सेकंड एक्सरसाइज के लास्ट के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं 14 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 13 तक हो गए थे ऑलरेडी। अभी आप लोगों ने कुछ ट्राई किए होंगे, नहीं किए तो कोई बात नहीं, किए हैं तो मैच कर लीजिएगा कि सही है कि नहीं है। ठीक है, और हो सकता है कुछ बेटर अप्रोच मिल जाए आपको सॉल्व करने की, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो अपना शेयर्स एंड डिविडेंड का सेकंड एक्सरसाइज को करते हैं आज कंप्लीट। हो क्लियर है? अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो इस वीडियो पर तो आप पहले इसकी इंट्रो वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या है शेयर्स एंड डिविडेंड और क्या फॉर्मूलेज उसमें यूज़ होंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14 से। क्या बोल रहा है ये, अच्छे से समझिएगा, एक एक करके अपन आराम से चलेंगे। मिस्टर शर्मा है 60 शेयर्स, पहले डेटा लिख लेते हैं। क्या मिस्टर शर्मा के पास 60 शेयर्स हैं, ठीक है, जिनकी नॉमिनल वैल्यू भैया व्हाट 100 रुपीज़, ठीक है, और उन्होंने उनको बेच दिया है प्रीमियम 60% प्रीमियम पर बेच दिया है भैया, सेल्स एट प्रीमियम ऑफ 60%, ठीक है, एंड ही इन्वेस्ट द प्रोसीड। देखो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सिस्टम ऐसा है कि उनके पास कुछ शेयर्स थे, जिस भी कंपनी के होंगे उन शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू ये है। अब खरीदे भी उन्होंने जिसमें भी वो भी आपको नहीं पता है, लेकिन बोल रहे हैं कि उन्होंने 60% के प्रीमियम पर बेच दिया है। ठीक है, बेच दिया है। अब यहाँ से कुछ अमाउंट मिलेगा, उस अमाउंट को उन्होंने आगे प्रोसीड कर दिया है, इन्वेस्ट कर दिया, उस अमाउंट को प्रोसीड कर दिया है दूसरी कंपनी में। ठीक है, और प्रोसीड किया है किस कंपनी में, जिसमें उन शेयर की नॉमिनल वैल्यू है 50 रुपीज़ एंड कोटेड एट 4% डिस्काउंट। ठीक है, और पेइंग डिविडेंड कितना 18%। तो फर्स्ट पार्ट में बताना है कि कितनी सेल प्रोसीड की है, ठीक है भैया। सेकंड पार्ट में बताना है हमें नंबर ऑफ शेयर्स ही वाइज, मतलब दूसरी कंपनी के कितने शेयर्स खरीदे। थर्ड एनुअल डिविडेंड, ठीक है, फ्रॉम शेयर्स। अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं और करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कितना सेल प्रोसीड किया है, मतलब जितना अमाउंट उन्हें वहाँ से मिलेगा शेयर को बेचकर वही आगे प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए पहले हम निकाल लेते हैं सेल प्रोसीड। ठीक है, तो हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, मतलब जिस प्राइस पर बेचे तो मार्केट की वैल्यू की, ऑब्वियसली बात है भैया, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो गिवन थे भैया, कितने हैं उनके पास 60 शेयर्स हैं, तो 60 इंटू, अब मार्केट वैल्यू नहीं है लेकिन नॉमिनल वैल्यू गिवन है और सेल एट प्रीमियम ऑफ 60%, तो मतलब यहाँ से हम नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं 100 प्लस 60% ऑफ 100। हाउ ऐसे निकालते हैं भैया परसेंट के केसेस में, इतना तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, 60 से 60 कैंसिल आउट, तो आपके यहाँ से नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी भैया कितना 160 रुपीज़। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 9600, मीन्स 9600 रुपीज़ उन्होंने प्रोसीड किया है दूसरी कंपनी में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, बिल्कुल सिंपल था, बेसिक था। ठीक है, सेल प्रोसीड का मतलब यही है कि एक कंपनी के शेयर बेच के जो भी पैसा आया है उसके पास, उसने उसको दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, तो वही कहते हैं सिंपली सेल प्रोसीड। ठीक है भैया, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नहीं, सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कितने शेयर्स खरीदे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए तो एक ही फॉर्मूला चल रहा है भैया, सम इन्वेस्टेड अपॉन MV ऑफ वन शेयर। ओ बोलो ना, क्लियर है, वेरी गुड। तो सम इन्वेस्टेड तो अस्सी के इक्वल होगा, लेकिन सर फिर से मार्केट वैल्यू का चक्कर आ गया। नॉमिनल वैल्यू बोल रहे 50 रुपये, कोटेड एट 4% डिस्काउंट, मतलब 50 माइनस 4% ऑफ 50, वो होगी आपकी मार्केट वैल्यू। आप चाहो तो अलग से निकाल सकते हो, यहाँ पर ही निकाल लेते हैं इसकी मार्केट वैल्यू। ठीक है, इस वाले केस की मार्केट वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं 50 माइनस 4/100 ऑफ 50, तो 50 से 100 2 टाइम्स, 2 से 4 2 टाइम्स, 50 माइनस 2 48,
ठीक है, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है। तो मार्केट वैल्यू आ गई हुई है 48, तो अपॉन 48 डिवाइड कर देंगे तो हमें दिख रहा है 48 इंटू 96 होता है। तो 200 शेयर्स उन्होंने परचेस किए, मतलब सेकंड वाली कंपनी के। ठीक है भैया, आ गया है। इसके बाद थर्ड पार्ट एनुअल डिविडेंड और निकाल लेते हैं जल्दी से। पूछा एनुअल डिविडेंड क्या होगा, तो भैया फॉर्मूला तो हम रट्टे पड़े हैं अब तो पूरा। डिविडेंड अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू एन। डिविडेंड 18, नॉमिनल वैल्यू 50 एंड नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हमारे 200। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल चल रहा है कैलकुलेशन। 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे। अब इसको भी कैलकुलेट करने का थोड़ा तरीका होता है। आप हो सकता है 18 इंटू 50 पहले कर दीजिएगा, फिर 2 करोगे। इससे अच्छे क्या कर सकते हैं, 50 इंटू 200, बस 18 में मल्टीप्लाई करना तो 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो हो जाएगा 1800। तो ये होगी एनुअल डिविडेंड। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से हो गया। बस सेल प्रोसीड वाला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक कंपनी के शेयर बेच के जो भी अमाउंट आया है उसके पास, उसको दूसरी कंपनी में लगाने को ही कहते हैं हम सेल प्रोसीड। ठीक है, जो कि हमने बेसिकली देख लिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, दैट इज 15। ठीक है, चलिए ठीक है, ये देख लेते हैं नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये। आप भी साथ साथ में रीड करते रहिएगा। ठीक है, ये बोला अ कंपनी विथ 10,000 शेयर्स, एक कंपनी जिसके पास 10,000 शेयर्स हैं। ठीक है, लिख लिया हमने। और बोल रहे हैं उनकी नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपये। ठीक है भाई, ये भी लिख लिया हमने। बोल रहे हैं कंपनी ने डिक्लेयर किया एनुअल डिविडेंड 8% का। ठीक है भैया, ये भी लिख लिया हमने। अब फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय कंपनी। टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय कंपनी, मतलब कंपनी टोटल कितना डिविडेंड पे करेगी अपने शेयर होल्डर्स को, ये बताइए। सेकंड पार्ट में बताइए एक व्यक्ति है रमेश, उन्हीं शेयर होल्डर्स में से जिसके पास भैया 90 शेयर्स हैं रमेश के पास, एंड कितने पर उसने परचेस किया, मार्केट वैल्यू गिवन है आपको 150। ठीक है, लिखा है उसमें शेयर ऑफ द कंपनी एट 150 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, बॉट खरीदे हैं, तो उसको कितना डिविडेंड मिलेगा ये बताइए, और कितना रिटर्न परसेंट होगा ये बताइए। आओ, आ रहा है समझ? अगर आपको आ रहा है तो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं हूँ, डोंट फियर, आई एम हियर, या जस्ट चिल। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं भैया फर्स्ट वाले का, टोटल अमाउंट कि कंपनी कितना डिविडेंड पे करेगी अपने सभी शेयर होल्डर्स को। एक कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है भैया जितने भी लोग होंगे सबने मिलकर पूरे शेयर्स परचेस किए होंगे। नॉर्मल वैल्यू 100 रुपीज़ है और कंपनी 8% डिविडेंड दे रही है। तो हम देख लेते हैं कंपनी कितना टोटल डिविडेंड पे करेगी। तो टोटल डिविडेंड, फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं भैया, डिविडेंड अपॉन 100 इंटू नॉर्मल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड 8%, 8 अपॉन 100, नॉर्मल वैल्यू 100, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000। तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ सकता है, लेट्स से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 8 एंड 4 जीरो, दैट मीन्स 80,000, मतलब 80,000 रुपये को एज अ एनुअल, मतलब एज अ डिविडेंड पे करेंगे अपने शेयर होल्डर्स को देगा। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। रमेश के पास भी 90 शेयर्स है, मार्केट वैल्यू ये रही, डिविडेंड ये है, मतलब डिविडेंड निकालना है, कितना डिविडेंड मिलेगा उसको, और रिटर्न परसेंट, डिविडेंड अमाउंट में निकालना है और रेट का परसेंट निकालना है। ठीक है, देख लेते हैं। तो पहले डिविडेंड परसेंट, तो हमें पता है ना इसके लिए कैसे होगा भैया, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, ओके, डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड परसेंट के लिए ओके, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है क्या, डिविडेंड पता है हमें, नॉमिनल वैल्यू पता है, और पता तो है सब कुछ, आओ करते हैं फिर, क्या ही दिक्कत है। तो एनुअल डिविडेंड या फिर टोटल डिविडेंड की बात हो रही है रमेश के लिए, तो डिविडेंड परसेंट सेम ही रहेगा, कंपनी सेम है क्योंकि 8/100, नॉमिनल वैल्यू भी भैया सेम रहेगी 100, मार्केट वैल्यू में मत घुस जाइए भैया, मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं था डिविडेंड के केस में, केवल 100 नॉमिनल वैल्यू। कितने शेयर्स परचेस किए, 90, तो 90, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 8 इंटू 90 720, मतलब 720 रुपये उसको डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगा उस कंपनी से, बिल्कुल उसको रमेश भैया को। ठीक है, रमेश जी को। अब निकालना है रिटर्न परसेंट क्या है, तो अगेन सर रिलेशन हमें पता है बहुत अच्छे से, डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू इक्वल्स टू रिटर्न परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू। ओ अरे बोलो भैया, क्लियर है कि नहीं भाई, साथ साथ में बोलते रहा करो, अच्छा नहीं लगता है मुझे, बिल्कुल ऐसा लगता है कि केवल मैं ही पढ़ा रहा हूँ अपने आप को, तुम लोग तो पढ़ ही नहीं रहे हो। अरे भैया कैसे काम चल पाएगा ऐसे, साथ साथ में
कुछ कमेंट करते रहा करो अच्छे अच्छे से, ठीक है ना, क्लियर है, वेरी गुड। आइए देख लेते हैं। डिविडेंड 8/100, नॉर्मल वैल्यू 100, रिटर्न परसेंट नहीं पता, मार्केट वैल्यू पता है, कितनी है भैया 150, ओके, 2 0 से 2 0, 50 से 2, 50 से 3, 8 × 2 16, 3 अपॉन में आएगा तो आ जाएगा आर मतलब भैया 5 होल 1/3% या फिर 5.33%, समझ गए हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आ पाएगा कि नहीं, यहाँ पर 16 आ सकता है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, थोड़ा सिंपल है वैसे तो। इसमें हमसे ये पूछते हैं कि बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सा है। बेटर इन्वेस्टमेंट आपसे बोल रहे हैं कि एक कंपनी जो कि 16%, ऐसा लिखा है कुछ 16% ₹100 शेयर्स एट रुपीज़, अरे बाबा, एट 80, ठीक है, 20% ₹100 एट 120, ठीक है। क्या इसका सिस्टम समझते हैं। इसमें पूछते हैं कि बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सा है। लेट्स से दो कंपनी, उनका कुछ डेटा आपको गिवन है, 16% ₹100 शेयर एट 80। इसका मतलब क्या होगा सर, जो आपको पहले परसेंटेज गिवन होती है वो होती है आपकी भैया डिविडेंड परसेंट, ठीक है। आई थिंक इसका तो नहीं हो रहा, दिख रहा है ना, डिविडेंड परसेंट लिखा है, पहला वाला जो परसेंटेज होता है वो, सेकंड नंबर पर जो होता है वो होता है भैया इसका नॉमिनल वैल्यू, और लास्ट में जो गिवन होता है वो होता है आपकी मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे कि रिटर्न किससे अच्छा आ रहा है, रिटर्न देखना है आपको, जहाँ से रिटर्न ज़्यादा होगा वही आपका बेटर इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो रिटर्न निकालने के लिए भैया अगेन रिलेशन हमारे पास बिल्कुल है ही, निकाल लेते हैं दोनों से हम रिलेशन की हेल्प से रिटर्न। तो डिविडेंड परसेंट 16/100, नॉमिनल वैल्यू 100, रिटर्न नहीं पता है अपॉन 100, मार्केट वैल्यू 80, 2 0 से 2 0, 16 से 5, 5 से 20। तो यहाँ से रिटर्न आ रहा है भैया 20% का रिटर्न आ रहा है, ऐसे यहाँ से निकाल लेते हैं। 20/100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू R/100 इंटू 120, ठीक है भैया। 0 से 2 0 से 2 0, 20 से 6 बार, 2 से 50, 2 से 3, तो R की वैल्यू आ जाएगी 50/3, दैट मीन्स 16 होल 2/3%। नाउ यू कैन ईजिली कंपेयर विच वन इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट। यस सर, फर्स्ट वाला आपका बेटर इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहला वाला आपका बेटर इन्वेस्टमेंट है क्योंकि वहाँ से रिटर्न ज़्यादा है आपकी, कितनी है भैया 20%, जबकि सेकंड वाले से आपकी 16 होल 2/3%, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी इस टाइप का आपका पूछे कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है, केवल आपको रिटर्न परसेंट निकालना है, जो भी बेटर होगा वही आपका इन्वेस्टमेंट बेटर है। पहला वाला डिविडेंड परसेंट होता है, फिर नॉमिनल वैल्यू, फिर आपकी मार्केट वैल्यू, ठीक है। अच्छे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। चलिए 17 नंबर पे क्या बोल रहे हैं, लेट्स सी भैया, लेट्स सी। अ मैन हैज़ अ चॉइस टू इन्वेस्ट इन 100 रुपीज़ शेयर। एक व्यक्ति ने चॉइस किया कि वो इन्वेस्ट करेगा 100 रुपीज़ शेयर में, मतलब नॉमिनल वैल्यू बोल रहे हैं 100 रुपये, ठीक है। ऑफ 2 फर्म्स, अच्छा एक ही कंपनी की 2 फर्म्स हैं जिसकी नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है। लेकिन 2 फर्म्स, एक में मार्केट वैल्यू भैया 120 और दूसरे की मार्केट वैल्यू है भैया 132, ठीक है। द फर्स्ट फर्म, तो इसको ए लिख लेते हैं, इसको बी लिखते हैं। फर्म है मतलब एक टाइप की वो बिजनेस ही है, रजिस्टर्ड है फर्म टाइप से, ठीक है। बोलना है फर्स्ट फर्म पे अ डिविडेंड ऑफ व्हाट 5%, वहीं सेकंड फर्म जो पे कर रहा है डिविडेंड वो है भैया 6%। तो हमसे पूछा जा रहा है कि विच कंपनी इज़ गिविंग अ बेटर रिटर्न, कौन सी कंपनी बेटर रिटर्न देगी। बिल्कुल अभी जस्ट किया था, सेम वही है। तो निकाल लेते हैं बेटर रिटर्न के लिए, पहले आप इसका निकाल लीजिए, ए का निकाल लेते हैं हम रिटर्न, ठीक है। तो डिविडेंड अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू इक्वल्स टू R/100 इंटू मार्केट वैल्यू, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। 2 0 से 2 0 जाएंगे तो 5 से ये जाएगा पन्ना 24, ठीक है। 4 से 6, 4 से 25, तो R इज इक्वल्स टू 25/6, दैट मीन्स 4 होल 1/6%, ठीक है। बी के लिए बात कर लेते हैं। अगेन डिविडेंड 6/100
इंटू 100 इक्वल्स टू RY 100 इंटू वॉट 132, 2 0 से 2 0, 6 से रिड्यूस करेंगे तो 22 टाइम्स, ठीक है, 2 से 11, 2 से 50, तो R आ जाएगा भैया 50/11, दैट मीन्स 4 होल या 6/11। अब सर इसमें तो आप कहोगे सर कंपेयर कैसे करें, तो इसमें कंपेयर कर सकते हो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप डेसिमल में निकाल लीजिए, ठीक है, डेसिमल में निकालने पहले, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 4 पॉइंट, तो पहले आएगा आपका क्या 10, दैट मीन्स कितना होगा 1, देन 4 40, 40 आता नहीं है, 6 टाइम्स 60, तो इतना आ गया, इतने परसेंट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल्स टू 4 पॉइंट, ये आएगा 60, 5 टाइम्स 55, देन 554, तो इतने परसेंट। अब तो ऑब्जर्व हो गया कौन सा है बेटर, अरे बोलो भैया कौन सा है, जल्दी से बोलो, ये वाला है ना, तो बी हो जाएगा आपका बेटर। अब सर नहीं अगर डेसिमल में करना है तो कैसे करोगे, जैसे आप देख सकते हो 4 4 तो दोनों में सेम ही है, अब आपको चेक करना है कि 1/6 वाला अच्छा है कि 6/11 वाला, तो केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, जिसके साइड बड़ा नंबर बने वो आपका अच्छा है, बड़ा नंबर मतलब 11 × 1 11, क्रॉस मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 6 × 6 36, तो आपको देखोगे 36 बड़ा है, मतलब ये वाला जो परसेंटेज है उसकी वैल्यू बड़ी है, तो आप बोल सकते हैं हाँ ये बेटर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ से रिटर्न आपका ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, ले लीजिए कि स्क्रीनशॉट नहीं कर रहा हूँ लोग। ये होगा आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करते हैं भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या बोल रहे हैं, सेकंड में बोल रहे हैं इफ़ अ मैन इन्वेस्ट, अगर एक व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया कितने रुपए, 26,400 रुपये, ठीक है, विथ ईच फर्म, अच्छा दोनों फर्म में किए हैं, विथ ईच फर्म, ठीक है, तो पूछा जा रहा है हमसे, अरे यार ये जल्दी बंद हो जाती है, डिफरेंस क्या है एनुअल रिटर्न्स में, एनुअल जो रिटर्न मिलेगा उसमें डिफरेंस क्या है ये बताना। तो पहले हम निकाल लेते हैं एनुअल रिटर्न ऑफ ए, फिर एनुअल रिटर्न ऑफ बी, अब डिफरेंस ले लेंगे, क्लियर है, आगे समझ। एनुअल रिटर्न सर फॉर्मूला तो पता ही है, डिविडेंड परसेंट 5/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। अरे सर नंबर ऑफ शेयर्स तो है ही नहीं है, कैसे दे पाएंगे सर, कुछ तो बताओ। हाँ सर रुको जरा सब्र करो, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, लेकिन हमें पता है नंबर ऑफ शेयर निकालते कैसे, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट दिया है मार्केट वैल्यू दिए सर, ये एकदम परेशान होते यार तुम, 26400 अपॉन 120, ठीक है, करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, फिर 12 से इसको रिड्यूस करोगे आप, 2 टाइम्स 24, फिर 24 फिर दिस, ठीक है, 220 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 1100, 1100 रुपये मिलेगा फर्स्ट कंपनी से उसको रिटर्न, ठीक है। ऐसे सेकंड कंपनी का रिटर्न निकाल लेते हैं, एनुअल रिटर्न ऑफ बी, फिर से सर डिविडेंड 6 दिख रहा है, नॉमिनल वैल्यू 100, अगेन रिटर्न सेम ही, मतलब इन्वेस्टमेंट तो सेम ही है, अपॉन में आ जाएगा मार्केट वैल्यू दैट इज़ 132, तो ये 132 का 2 का मल्टीपल है, आपको डायरेक्ट ही दिख गया है, तो 200, 200 रुपये, मतलब 200 शेयर्स, 2 0 से 2 0 जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 200 इंटू 6 1200, ये आ गया बी कंपनी का रिटर्न। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस में भैया हमेशा बड़े माइनस छोटे ही करना पड़ेगा, एनुअल रिटर्न ऑफ बी माइनस एनुअल रिटर्न ऑफ ए, तो भैया 1200 माइनस 1100, तो आंसर आ गया 100, मतलब 100 रुपये का डिफरेंस है, बिल्कुल बेसिक था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, कोई इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 360 शेयर खरीदे परचेज किए हैं, ठीक है, वो भी 10 रुपीज़ शेयर है, मतलब नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़ है, ठीक है, एंड कंपनी पे कर रही है भैया कितना डिविडेंड 12%, ठीक है। उसके बाद ही सोल्ड द शेयर व्हेन देयर प्राइस रोज, और उसने सोल्ड कर दिए, सोल्ड एट 21 रुपये, मतलब जब एक शेयर की प्राइस 21 रुपये हो गई तब उसने बेच दी है, ठीक है, कोई बात नहीं। और इन्वेस्ट, फिर से इन्वेस्ट द प्रोसीड, इन्वेस्ट द प्रोसीड, ठीक है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट हुआ था ना यहाँ से बेचकर, वो उसने प्रोसीड कर दिया, इन्वेस्ट द प्रोसीड इन 5 रुपीज़ शेयर, 5 रुपीज़ शेयर, नॉर्मल वैल्यू मतलब कितनी है 5 रुपये, ठीक है। और डिविडेंड कितना पे हो रहा है यहाँ से 4.5%, एंड कितने पर ख़रीदा है वो आपको गिवन है इस बार, मार्केट वैल्यू भी है 3.5 रुपये, तो हमें बताना है चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम, अगेन सेम ही टाइप का क्वेश्चन बनेगा, आपको ये दोनों से इनकम निकालो, उसका डिफरेंस चेंज इन इनकम ही पूछ रहे हैं, हो जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है भैया, हो जाएगी। पहले हम निकाल लेते हैं
एनुअल इनकम ऑफ स्टार्टिंग वाली, मतलब ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल लिख ली या फिर ए भी करके लिख लो। तो वो डिविडेंड 12/100, नॉमिनल वैल्यू 10। अब इसमें नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है 360, करते हैं इसको थोड़ा सॉल्व। तो 10 से 10, 10 से 10, तो 36 इंटू 12 करना है। तो 36 इंटू 2 कितना होता है भाई 72, 2 यहाँ 7 करी, 36 इंटू 1 36, 36 एंड 7 43। मतलब फर्स्ट वाले से अपना ओरिजिनल वाली कंपनी से उसको 432 का एनुअल इनकम जनरेट हो रही है। अब बात करते हैं हम सेकंड वाले की। तो पहले हम कर लेते हैं कितना उसने प्रोसीड किया है, सेल प्रोसीड। तो ये शेयर है उसके पास 360 और कितने पर बेचा है, 21 रुपये पर बेचा है। तो 21 की टेबल भी आती होगी, नहीं तो 36 की तो आती होगी, 36 की कर लीजिए। नहीं तो ये नहीं तुम लोग बच्चों की तरह बनाने लगे हो, करने लगे, ऐसे थोड़ी ना करना है यार, ऐसे सभी करते हैं। अगर 21 की टेबल नहीं आ रही तो 36 की तो पढ़ सकते हो 1 और 2 टाइम्स, जैसे 0 लास्ट में आ गया, फिर 36 इंटू 1 36, 3 कैरी सर, फिर 36 इंटू 2 72, 72 एंड 3 75। लो हो गया। क्या तुम मतलब अब तो थोड़े बड़े हो जाओ यार, क्या बात कर रहे हो। इतना उसने आगे प्रोसीड किया, मतलब ये हो गया अब दूसरे वाले के लिए इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं सेकंड वाले के लिए हम क्या, एनुअल इनकम की न्यू, ठीक है। तो अगेन डिविडेंड 4.5/100, नॉमिनल वैल्यू 5। अब इसमें आपको निकालना है क्या, नंबर ऑफ शेयर्स। तो इन्वेस्टमेंट गिवन है और मार्केट वैल्यू गिवन है 7560/3.50। ठीक है भैया, करते हैं इसको कुछ खेला। तो पहले 2 0 से 2 0 आ जाएंगे ऊपर, और यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो 1 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों ज़ीरो से ये दोनों ज़ीरो गए, इस 1 0 से ये 1 0 गए, ठीक है। उसके बाद भैया 5 से करिए इसको 70 टाइम्स, ठीक है। फिर 70 से इसको 10, 7 से इसको 108, ठीक है। फिर 5 से 2, फिर 5 से 9, फिर 2 से 54, बस फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 9 इंटू 4 36, 6 यहाँ 3 कैरी, 45 एंड 3 48। तो ये आगे न्यू वाली इनकम। तो आपको डिफरेंस पूछा था या फिर चेंज इन इनकम, दोनों सेम ही बात हो गई भाई। एनुअल इनकम कौन सी ज़्यादा है, न्यू वाली, न्यू माइनस ओरिजिनल 486 माइनस 432। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 54 रुपीज़ की इनकम चेंज होगी उसकी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सेम ही टाइप के क्वेश्चन थे, इसमें 1-2 स्टेप ज़्यादा पूछा था, इसमें आपको केवल चेंज इन इनकम ही पूछा है। जब भी चेंज इन इनकम निकालना हो तो आप दोनों के अलग निकाल के उनको सेपरेट कर लीजिएगा, देन यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपन बात करते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं उनकी, ठीक है। जल्दी से ले ले स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं 19 नंबर पर जो क्वेश्चन दिया है वो कैसा क्वेश्चन है। सेम ही चीज़ पूछा है, उसमें भी चेंज इन इनकम, ठीक है। कन्फ्यूज होता है 19 बोल रहे हैं अ मैन सोल्ड 400 शेयर्स, कितने शेयर्स 400, जिनकी नॉमिनल वैल्यू है भैया 20, ठीक है। एंड जो कि पे कर रहा था कितना डिविडेंड 5%। सोल्ड किए हैं, सोल्ड एट, परचेस नहीं किए हैं, सोल्ड किए हैं एट 18 रुपीज़, ठीक है। 400 शेयर थे किसी कंपनी की जिसकी नॉमिनल वैल्यू थी 20 रुपये, डिविडेंड दे रहा था 5%, लेकिन उसको बेच दिया 18 रुपये पर, ठीक है। फिर इन्वेस्ट द प्रोसीड, फिर से वही कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्ट द प्रोसीड, ठीक है। एक दूसरी कंपनी में जिसकी नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की 10 रुपये, डिविडेंड दे रहा है 7% एंड मार्केट वैल्यू भैया 12 रुपये। पूछ रहे हैं क्या 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 क्या, इस कंपनी के कितने शेयर्स खरीदे हैं और चेंज इन इनकम बताओ। क्या बात है, निकाल लेते पहले। तो पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा इन्वेस्ट कितना प्रोसीड किया है, तो उसके लिए हो जाएगा क्या, कितने शेयर्स से 400, कितने पर बेचा है 18 पे, तो बस 18 चौक 72, मतलब 7200 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। अब निकाल लेते हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो 7200 इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू 12, तो इससे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 600, मीन्स 600 शेयर खरीदे हैं दूसरी कंपनी के। पूछ रहे हैं चेंज इन इनकम, तो भाई चेंज इन इनकम के लिए फिर से वही फर्स्ट वाले का न्यू वाले का डिफरेंस लेना पड़ेगा। एनुअल इनकम ऑफ ओरिजिनल, डिविडेंड 5/100, नॉमिनल वैल्यू 20 रुपये, नंबर ऑफ शेयर्स 400 रुपये, 2 0 से 2 0 जाएंगे, ये हो जाएगा 100 रुपये। एनुअल इनकम ऑफ न्यू, डिविडेंड 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 7/100,
10, नंबर ऑफ शेयर 600, 2 0 से 2 0, तो ये आ जाएगा यहाँ से 420। क्या बात कर रहे हो भैया, इतना फ़र्क? अच्छा, इसमें गड़बड़ हो गया, वही मैं कहूँ, इसमें 400 आएगा ना, 4 भी था एक्स्ट्रा। तो चेंज इन इनकम क्या होगी यहाँ से? चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम, न्यू माइनस ओरिजिनल, ओरिजिनल भैया ओरिजिनल, 420 यार, 420 ही है यार, 420 मतलब 20 रुपये की इनकम में चेंज आएगा। बिल्कुल अगेन सेम कॉन्सेप्ट पे ही था, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। लास्ट क्वेश्चन सर, क्लैपिंग हो जाएगा पहले भैया, लास्ट क्वेश्चन, लाइक मार देगा पहले। लास्ट क्वेश्चन पे आ गया मेरी सेकंड एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन, सेकंड एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से कर दे लाइक, वेरी गुड। क्या बोल रही है? 2 ब्रदर्स हैं, 2 भाई हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया इतने इतने, दोनों ने भैया 16,000 रुपये इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट इन्होंने भैया 16,000 है, यस, और इन्होंने भी जो इन्वेस्ट किया है वो 16,000 है। इन्होंने ए कंपनी में वो किया है इन्वेस्ट, अब ए वाइज 3%, मतलब डिविडेंड है 3%, जिसकी नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज़। कितने पर परचेज़ किया है? 80 रुपीज़। वहीं बी की बात करें तो इन्होंने 10 रुपीज़ शेयर एट पार, भैया 10 रुपीज़ शेयर एट पार बोल रहा है वो, 10 रुपीज़ शेयर एट पार मीन्स मार्केट वैल्यू सेम है, ठीक है, ए वाई दिस, ठीक है। अब क्या पूछा है? इफ़ बोथ दे रिसीव इक्वल डिविडेंड, इक्वल डिविडेंड मिल रहा है अगर दोनों को, तो बताओ रेट परसेंट ऑफ डिविडेंड बाय रिसीव्ड बाय बी। बी का कितना रिसीव्ड परसेंट होगा, है ना, डिविडेंड, डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड हमें बताना है। बिल्कुल सिंपल है सर, एकदम सिंपल। दोनों का डिविडेंड वन है, इक्वल है, मतलब एनुअल डिविडेंड ऑफ ए इक्वल्स टू एनुअल डिविडेंड ऑफ बी। देखते हैं अभी, पहले फॉर्मूला लगाते हैं। तो डिविडेंड परसेंट अपॉन 100, जब दोनों का डिविडेंड इक्वल है तो हमने इक्वल का फॉर्मूला लगा के कर रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में इक्वल साइन। ए का डिविडेंड परसेंट, साथ में नॉमिनल वैल्यू, साथ में नंबर ऑफ शेयर्स, तो वो कैसे आएगा? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, 16,000 अपॉन 80। इनका डिविडेंड नहीं पता तो डी ले लेते हैं, डी अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, नहीं पता है तो इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2 0 से 2 0, 16,000 से 16,000, उसके बाद सर और कुछ हो रहा है? हाँ हो रहा है सर। 1 0 से 1 0, 20 से 4, 20 से 5, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15/4 इक्वल्स टू डी, तो मतलब हो जाएगा यहाँ से डी का आपका आएगा 3.75%, ये आ गया डिविडेंड फॉर बी। ऐसी उम्मीद नहीं थी भैया लास्ट क्वेश्चन से, हमें लगा था भैया लास्ट क्वेश्चन कुछ अपने आप में एक क्वालिटी होगी उसमें, लेकिन इसने भैया पूरे मजाक करके कर दिया। कोई नहीं, बट कर लिया अपन ने तो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, पहले इसका ले लिया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी भैया शेयर्स एंड डिविडेंड की सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज। अब बचा है टेस्ट योरसेल्फ, बहुत ही जल्दी उसको करेंगे। आई थिंक मैक्सिमम 2 या 3 वीडियोज़ में आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन चलेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ पर, ठीक है। या फिर अगर आपके एग्जाम में कुछ और चैप्टर आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, पहले उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि हमें तो पूरा सिलेबस तो पूरा ही करना है कवर, आगे पीछे करके कर लो या ऊपर नीचे करके कर लो, कवर तो पूरा ही होगा, ठीक है। इसलिए पहले इसको जल्दी से 2-3 दिन और लगेंगे इसमें, 2-3 वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा ये पूरा कंप्लीट टेस्ट योरसेल्फ की वीडियोज़। फिर आप उसके थ्रू अपना बाकी और रिवीजन भी कर सकते हो, नहीं तो आप जब तक टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस लगाइए जो नहीं आ रहे हैं उनका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों को भी शेयर करिएगा जो जाकर अभी रील देख रहे होंगे अपने घर पर बैठकर, ठीक है, उनको भी शेयर करो कि वो भी पढ़ लें, थोड़े से वो भी अच्छे मार्क्स आ जाएँ, वो भी पास हो जाएँ, उनके भी पेरेंट्स खुश हो जाएँ, ठीक है ना। सबका भला करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। तो बताइए जरूर वीडियो कैसे लगी है, कमेंट कर देना। कुछ अगर कमी लगी है तो, अच्छा ही लगी है तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, क्योंकि आपके अप्रिशिएशन से ही एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोज़ बनाने का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।